साइंस और करंट अफेयर पे आ जाते हैं। ठीक है, साइंस और करंट अफेयर पे स्टार्ट किया जाए। साइंस और करंट अफेयर का जो चक्कर है वहां पर लेते जाओ तुम। हाँ हाँ उठा लो। हाँ, साइंस और करंट अफेयर बताओ, शुरू करें। और यार एक बार फिर से आपको यहां बताना चाहूंगा, लल्ला मेरे लाइफ का, मैं 7 साल से अड्डा में पढ़ा रहा हूं और इस 7 साल, अगस्त में 7 साल पूरा हो जाएगा। मेरे करंट अफेयर का 1111वां एपिसोड 11 तारीख को सुबह में 8 बजे आपके लिए आएगा, जिसमें मैं 6 महीने की करंट अफेयर पढ़ाऊंगा। और मैं क्या पढ़ाऊंगा, 6 महीने कर अपनी बुक लॉन्च भी करूंगा। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज जो लोग मुझे रिकॉर्डेड वीडियो के फॉर्म में देखते हो, 11 जुलाई मतलब परसों सुबह 8 बजे लाइव रहना। मुझे सब एक बार 11 तारीख 8 बजे 118 लिखो, दिल से यार उस दिन साथ देना। मैं इसीलिए अकेले शॉर्ट्स डाल रहा हूं, आपको बार बार दिन में 2 शॉर्ट्स डाल रहा हूं कि प्लीज आप भूल मत जाना। सब लोग रहोगे ना उस दिन, साथ दोगे ना, कम से कम अगर आप सब लोग मिल जाओगे 10,000 स्टूडेंट, 11 तारीख को सुबह 8 बजे हम लोग लाइव हो जाएंगे। ठीक है ना, क्योंकि मैं पहले करंट का टीचर नहीं था, मैंने धीरे धीरे करके ये मुकाम हासिल किया और पहली बार मैं 1 से 1111 पे पहुंचा हूं। 11 जुलाई सावन शुरू हो रहा है, रहना आपको जरूर है। ठीक है ना, वैसे भी उस दिन सावन शुरू हो रहा है। मेरा नाम आशुतोष है, भगवान शिव जी का नाम है, मतलब शिव जी के नाम पे पहुंच जाना। भूमिगत पाइप में रिसाव का पता लगाने में किसका प्रयोग होता है? भूमिगत पाइप में रिसाव का पता लगाने के लिए। देखो गुरु, अगर किसी को जैसे कि ट्यूमर है तो ट्यूमर का पता लगाने में इसका प्रयोग होता है। ट्यूमर का पता लगाने में आर्सेनिक का। कोबाल्ट 60 रक्त कैंसर के उपचार में, रक्त कैंसर के उपचार में आपसे साइंस के वही क्वेश्चन पूछता है जो आम जीवन में उपयोगी होते हैं। सोडियम 25 इसका राइट आंसर है, सोडियम 24। और यूरेनियम का पता, यूरेनियम सर चट्टानों की आयु पता करने में, चट्टान की आयु पता करने में। हो गया लल्ला, हो गया। तो देखो, अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ के जाओगे, आप यूपी पुलिस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल कुछ भी दो, आपको क्वेश्चन फंसेगा। और जब आप ट्रेडिशनल चीजें पढ़ के जाते हो तो मैटर फंसता है। अगले पे आ जाइए सर, अम्लीय वर्षा का पीएच वैल्यू कितना होता है? ये 4 ऐसे पीएच हैं जो मुझे चारों अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए हैं। मुझे लगा यार आपके साथ ये शेयर करना चाहिए, क्योंकि शेयर करने वाली चीज है। सर आप क्या बात कर रहे हैं? चलो तुम लोग के साथ शेयर करें एक चीज, बताऊं क्या शेयर करूंगा? गुरु बियर, शाम हो गया, कहां है सब? अपना गिलास लिए खड़े। गुरु बियर नहीं रे पगला, बियर का पीएच वैल्यू है, शेयर कर रहा हूं, नॉलेज, नॉलेज शेयर कर रहा हूं। बियर। और लड़कियों तुम लोग अक्सर इन्हीं के लिए, अरे भैया 1 किलो टमाटर, टमाटर घर में सब्जी वब्जी बनेगा बढ़िया अपना है टमाटर। सर अम्लीय वर्षा का पूछा है, जो सामान्य वर्षा होती है ना उसका ये होता है सामान्य वर्षा का पीएच। सामान्य वर्षा का पीएच कितना होता है लल्ला? 5.6 से 6 के बीच में होता है। सब खुश हो गए। अच्छा लड़कियां करें गुरुजी हम नाराज है, हमको कुछ और शेयर करिए। बेटा तुम ब्लैक कॉफी ले लो, ठीक है ना, ब्लैक कॉफी। लड़कियों तुम लोग क्लास में ब्लैक कॉफी लेके बैठो, 4.52। मतलब गुरु राइट आंसर क्या है? झींगा लाला हु। अब ये वो क्वेश्चंस थे जो बड़े इंपॉर्टेंट बनते हैं पेपर में। जनरली ब्लड का, दूध का, लार का ये आप याद करके जाते हो, सच नहीं है सर। आप दूध का याद कर लेंगे, यूरिन का याद कर लेंगे, ब्लड का याद कर लेंगे, बस। जब हाई सब पूछता है नॉर्मल लाइफ का तो होश उड़ जाते हैं लोगों के, अरे ससुरा क्या हो गया, कैसे हो गया, कब हो गया, कहां हो गया, किधर हो गया। ठीक है ना, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। अगले आज से सब लड़कों को जरूर याद रहेगा, सब बियर पीते समय कहेंगे 4.2 4.4 ओह 4.4। अगला हो, तनाव व जड़ के वृद्धि के लिए कौन सा जरूरी हार्मोन है? तनाव व वृद्धि के लिए सर देखिए, अगर आम कच्चा है तो उसको पका दीजिए सर, फलों को पकाने में, फलों को पकाने में, इंसान को पकाने में इधर उधर की बात करिए। जिब्रेलिन,
जिब्रेलिन पौधों की लंबाई को बढ़ा देता है, ठीक है ना, पौधा की लंबाई वृद्धि, पौधा की लंबाई वृद्धि के लिए। ऑक्सीन गुरु राइट आंसर है। ट्राउमेटिन पौधों का घाव भरने में, पौधों का घाव भरने में। हाउ जो तुम लोग चलते चलते पेड़ों पे बचपन में पत्थर मार देते थे, इसे लोग डंडा से मार देते हैं, कुल्हाड़ी से, कुछ दिन बाद वो पौधे का घाव सही हो जाता है ट्राउमेटिन के कारण, ठीक है। तो भैया पौधों में भी जान होती है, प्लीज और प्लीज उसको मारा पीटा मत करो यार, पौधों को भी मत मारा करो। राइट आंसर इसका क्या बना सर? बी ऑप्शन ऑक्सीन। क्षय रोग के रोगियों के लिए एक पूर्वानुमानित मृत्यु मॉडल लागू करने वाला प्रिडिक्टिव डेथ मॉडल, ये सर लागू कर रहा है आपके कौन? तमिलनाडु, ठीक है। भारत का पहला हरित डेटा सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है सर? गाजियाबाद में एक जगह है साहिबाबाद, वहां पे। मैं करंट अफेयर के बारे में सिर्फ इतना कहूंगा, डेली सुबह 8 बजे पढ़ाता हूं, इनको डिटेल में आ जाना। स्टैटिक जीके अब शुरू करें भैया, भाई सब लोग रेडियो स्टैटिक जीके के लिए? हाँ गुरुजी स्टैटिक जीके पे आ जाइए। स्टैटिक जीके का क्या माहौल बन रहा है सब लोग देखो यार, बहुत बढ़िया बढ़िया। पहला क्वेश्चन, जो तुम लोग गलत ना कर दो तो अपना नाम बदल दे, कुछ लोग के छोड़ लो। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय कहां स्थित है? तेलंगाना, कोलकाता, कोयंबटूर या जयपुर? बताइएगा सर। देखिए तेलंगाना, हैदराबाद बहुत अच्छा, यहां पे तो सालारगंज संग्रहालय है, सालारगंज म्यूजियम, ठीक है गुरुजी। कोलकाता में कई ठो है भाई, नेताजी संग्रहालय भी यहीं पे है, राष्ट्रीय संग्रहालय भी यहीं पे है, भारतीय संग्रहालय भी यहीं पे। देखो कोलकाता 1 2 3। अगर पूछे नेताजी म्यूजियम कहां पे है? कोलकाता में है सर। अगर पूछे नेशनल म्यूजियम, राष्ट्रीय संग्रहालय कहां पे है? कोलकाता में है सर। अगर पूछे इंडियन म्यूजियम कहां पे है, जिसको भारतीय म्यूजियम कहा जाता है, वो कहां पे है? कोलकाता में है सर, ठीक है ना। तो ये जरूर है। कोयंबटूर में जो वनों से वन गैस संग्रहालय, सोचो ये रेलवे में कई बार पूछा है कि वन गैस संग्रहालय कहां पे है? यहां पे। राइट आंसर जयपुर, राइट आंसर जयपुर। देख लो बी का टिक मारने वालों, अपने मुंह पे एक थप्पड़ मार काहे नहीं लेते हो? ऐसा क्वेश्चन गलत करके आओगे ना तो खाक नहीं सिलेक्शन होने वाला है, समझ रहे हो ना? हाँ बी 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 बी, एक को छाप दिया तो सब भेड़ एक भेड़ के पीछे चल दिए। पागल हो जाते हो क्या तुम लोग? अपने से कॉमन सेंस लगाया करो। द लोलैंड किसकी रचना है? एमएस स्वामीनाथन की तो गुरुजी नहीं है। एमएस स्वामीनाथन जी की हम लोग कई बार पढ़ चुके। टू अ हंगर फ्री वर्ल्ड, ये है इनकी। झुंपा लाहिड़ी, इनकी किताब है द नेमसेक। अच्छा गुरुजी। शशि थरूर, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, शशि थरूर की द ग्रेट इंडियन नॉवेल। अच्छा मिटा के लिख दो, द ग्रेट इंडियन नॉवेल, ठीक है ना, नॉवेल। ओ अरविंद अडिंगा, द व्हाइट टाइगर, यही वाला रटे बैठे हो ना, सही से बताओ। अरविंद अडिंगा का राइट द व्हाइट टाइगर। चलो मैं दूसरी लिख दे रहा हूं, द सिलेक्शन डे। ओ अब क्या होगा आंसर का गुरुजी? अब क्या होगा आंसर का? आप तो चारों ऑप्शन बोल दिए, जानबूझ के बोल दिए, क्योंकि हमको पता है तुम झुंपा लाहिड़ी की खाली एक की तबिया रटे हो। द लोलैंड भी झुंपा बहन का है, द लोलैंड भी झुंपा बहन का ही है, याद रखिएगा। अब मजा आ रहा है कि नहीं यार? मजा आना चाहिए सेशन में, और पूरा पढ़ते हुए आगे बढ़िए। अगला पे आएंगे। राष्ट्रीय आयकर दिवस कब मनाया जाता है? जानबूझ के, जुलाई का महीना चल रहा है, आज 9 जुलाई है। ये वाला ऑप्शन ना तुम लोग पता है, जब हम क्वेश्चन बना रहे थे जानबूझ के रख दिए। क्यों रख दिए? क्योंकि गुरुजी 11 जुलाई को आपके 1111वें एपिसोड का सेलिब्रेशन है सुबह में 8 AM पर, इसलिए रख दिए। ये भी करेंट, कल को हम महान हो गए ना तो फिर तुम लोग देखना, हम कहेंगे ये लड़के हैं। नहीं सर, 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है, जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है सर, इसलिए। 24 जुलाई को गुरुजी आयकर दिवस है। 29 जुलाई, 28 जुलाई, बताओ 29 जुलाई 28 जुलाई को अंतरराष्ट्रीय टाइगर दिवस।
इंटरनेशनल टाइगर डे। और 28 जुलाई को क्या मनाया जाता है? विश्व हेपेटाइटिस डे, विश्व हेपेटाइटिस, ठीक है ना, विश्व हेपेटाइटिस दिवस। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। देखिए अपने काम की चीज भी एडजस्ट कर दिए ना, ये मास्टर का दिमाग है, आप लोग के भाई दोस्त हैं। तो भैया याद है ना 1111वां एपिसोड 8 तारीख को सुबह, मतलब 8 बजे सुबह, कै तारीख को? 11 जुलाई को, 11 जुलाई को 8 AM पर। वचन है तुम लोग सब लोग साथ दोगे, सब लोग लाइव आओगे। इस दिन 6 महीने की मेरी बुक भी लॉन्च हो रही है करंट अफेयर की, वादा है ना यार। मैं इतनी बार बेहयो की तरह, मुझे भी पता है कि तुम सुन के उब जाते हो, लेकिन मैं बेहये की तरह इसलिए बताता हूं क्योंकि मैं और किससे कहूं कि लाइव आकर के पढ़ लेना 6 महीने का। और उस दिन मैंने कुछ लोगों की मदद करने की ठानी, अपना बुक से सबसे, मैंने अड्डा से बोला हुआ है कि मेरी जितनी बुक जाएगी सबसे 2-2 रुपया मुझे चाहिए, जबकि 1 तारीख को मेरी सैलरी आती है, और उस 2-2 रुपए का उपयोग मैं जोड़ करके कुछ छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाता हूं, उनमें करने वाला हूं। इसलिए इतना बेहया बन रहा हूं, अपने लिए नहीं बन रहा, मैं ये सच आपको बता रहा हूं, क्योंकि मैं 6-6 महीने का करंट अफेयर 7 साल में 14 बार पढ़ा चुका हूं, तो मेरे लिए कुछ नया नहीं है, ठीक है ना। अगले पे आएंगे। हाँ, एक चीज नया है कि 1111वां एपिसोड। अगला, सामला जी मेला किस राज्य में लगता है? सामला जी मेला किस राज्य में लगता है? सामला जी मेला। देखो अब वही बात है, हम बिहार में छठी मैया का मेला बोल दें हम, तो मैंने क्या सोचा, चलो इसमें तुम लोग को पशु मेला बता देता हूं कि कहां पे कौन सा पशु मेला। अगर सर बिहार की बात करेंगे पशु मेला की, तो सोनपुर का मेला लगता है, सोनपुर का पशु मेला। तमिलनाडु और राजस्थान, तमिलनाडु में सर पुष्कर में पशु मेला लगता है, पुष्कर में। बीकानेर में ऊंट मेला लगता है, बीकानेर में, ठीक है ना, पुष्कर का पशु मेला, बीकानेर का मेला। नागौर में भी पशु मेला लगता है राजस्थान में। हम सिर्फ पशु मेला की बात कर रहे हैं। तमिलनाडु में जाओगे तो तिरुवन्नमलाई पशु मेला लगता है, तिरुवन्नमलाई, तिरुवन्नामलाई, तिरुवन्नामलाई, ठीक है ना, तिरुवन्नामलाई पशु मेला यहां भी लगता है। और सर सामला जी मेला गुजरात में लगता है, ठीक है ना। सामला जी मेला कहां पे लगता है? गुजरात में। तो मैंने जानबूझ करके आपको पशु मेला दोहरवाया कि ठीक है, एक सिमिलर टाइप की जब इंफॉर्मेशन कान में जाती है ना, तो माइंड भी रिलैक्स फील करता है कि चलो यार एक ही टाइप की चीज को सर ने एक क्वेश्चन में बताया, 36 चीज नहीं, जीएस तो वैसे ही अपने आप में। तमिलनाडु की प्रसिद्ध साड़ी है, लड़कियों जो तुम ना बताई, कसम से इसमें से एक साड़ी नहीं खरीद पाओगी। क्यों नहीं खरीद पाएंगे सर? क्योंकि तुमको सूट पसंद है, तुमको जींस पसंद है, तुमको टॉप पसंद है। साड़ी के अलावा साड़ी लड़कियों को कब पसंद होता है? जब 12वीं का या ग्रेजुएशन का फेयरवेल पार्टी होता है, तो मार काला पीला इसे साड़ी पहन के इसे करके उस दिन आ जाएंगी। लड़कियों का भी एक हिसाब किताब हमने देखा है। हमारे स्कूल में 12th में और इंजीनियरिंग के समय जिन लड़कियों ने फेयरवेल के समय साड़ी पहना, मां कसम बता रहे उसके बाद वो कभी साड़ियां नहीं पहनी, या ये बचपन में मम्मी की साड़ी पहन के कूदती हैं, उसके बाद तो जीन्स आ गया, टॉप आ गया, सरारा भरारा हरारा टरारा 36 ठो इन सब के पास ड्रेस है, खाली सड़िए नहीं होता है। तो गलत कह रहे हैं हम। इतनी बड़ी बड़ी रहेंगी तो मम्मी का, मम्मी ये साड़ी मेरे ऊपर अच्छी लग रही है, 12th में मार झुमका सुमका लटकाए पहुंच जाएंगी फेयरवेल में साड़ी पहन के। अच्छा तुम लोग के स्कूल में ये नहीं हुआ है? हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जिस दिन फेयरवेल था उस दिन साड़ी पहन के आ गई। फिर 6 साल ससुरा बीत गया, मेरे बैचमेट की कौनो लड़की जो कसम साड़ी पहन के, इवन अपने शादी के दिन भी सब लहंगा पहन लेंगी, साड़ी नहीं पहनेंगी। हर तरीका इसी की तैसी। अपने सदिया में सब कहती हैं साड़ी देके क्या करोगी मम्मी, 20 ठो सूट दे दो, वही तो पहनना है। ले हिसाब किताब होगा, ऐसा तो इनका हिसाब है। नहीं लड़कों सही बात नहीं कह रहा हूं, ये खाली बचपन में 12th में, इंजीनियरिंग में, बीए में, बीएससी में, बीकॉम में खाली साड़ी पहनी है, खाली यार तुम लोग को इंप्रेस करने के लिए। अब सच बात बोल दिया, बुरा लगे चाहे अच्छा। अच्छा सर, कलमकारी साड़ी आंध्र प्रदेश। देखो भैया जब आप आंध्र प्रदेश जाना, लड़कियों देखो तुम लोग को अड्डा बताते रहे कहां कहां क्या क्या खरीद सकती हो। ईगल साड़ी के लिए तुमको जाना होगा बिटिया कर्नाटक, तुमको जाना होगा बिटिया कर्नाटक। कांजीवरम साड़ी के लिए बिटिया तुमको जाना होगा तमिलनाडु, कांजीवरम के लिए। और कासरगोड और तमिलनाडु, अरे बाप रे बाप मैटर फंस गया। कांजीवरम, कांजीवरम बताओ इसका। अच्छा सर कासरगोड की साड़ी अगर हमको लेनी हो तो सर केरल,
अच्छा तो तमिलनाडु है तो पूछा है यार, इसके लिए तुम्हें आना होगा केरल। और कौन कौन बता सकता है कि अगर आप मेरे शहर में आवे तो कौन सी साड़ी आपको मिलेगी? मेरे घर का जो शहर है, मैं देखूं कमेंट बॉक्स में किसको किसको पता है कि मेरे घर में जो मतलब मेरा जहां घर पड़ता है उस शहर में आएंगे आप तो आपको कौन सी साड़ी पड़ेगी? कमेंट बॉक्स करके बताइए।